जीएसटी के अंदर लेट फीस को लेकर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर जीएसटी टैक्स पेयर को लगने वाला है। तो यदि आपने भी अपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइलिंग में कोई यहाँ पर लेट करी है, यानी कि डिले अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करा है, तो आपको भी ये झटका बहुत जल्दी लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 47 की, जो कि यहाँ पर आपके लिए लेट फीस की एप्लीकेबिलिटी को चार्ज करता है। यानी कि यदि आपने सेक्शन 37 और सेक्शन 38 को फॉल किया है। सेक्शन 38 किसकी बात करता है? सेक्शन 38 बात करता है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइलिंग की। यानी कि अगर आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B टाइम पर फाइल नहीं किया है तो आप पर लेट फीस चार्ज करी जाएगी। लेकिन जब आप अपने जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट्स तक फाइल नहीं करते हैं तो उस पर तो अभी आप पर पोर्टल जीएसटी की लेट फीस चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर आप जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट्स तक फाइल नहीं करते हैं तो अभी आप पर पोर्टल किसी तरह की कोई लेट फीस चार्ज नहीं कर रहा है। लेकिन हमने हर बार की तरह आपको बताया है कि आपको अपने जीएसटीआर 1 को भी ड्यू डेट्स तक फाइल कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने आपके साथ एक नोटिस शेयर किया था जिसमें हमारे एक टैक्स पेयर को डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट्स तक फाइल नहीं करने पर वो नोटिस रिसीव्ड हुआ था, और उसमें जो जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग है उसकी लेट फीस वहाँ पर चार्ज करी गई थी। और सेक्शन के अंदर भी क्लियरली यहाँ पर लिख रखा है कि यदि आप सेक्शन 37 और सेक्शन 38 को फॉलो करते हैं तो आप पर लेट फीस चार्ज करी जाएगी। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट को किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, आपको वो लेट फीस पेड करना ही होगी। लेकिन आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखना है आपको। यदि आपको जीएसटी के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग से रिलेटेड और उस पर जो लेट फीस चार्ज करी गई है उससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, जिसमें कि जो ड्यू डेट्स थी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की, उसे एक्सटेंडेड कर दिया गया था। यानी कि उन ड्यू डेट्स को बढ़ा दिया गया था। तो आपकी जो ड्यू डेट्स बढ़ी हुई ड्यू डेट्स थी, तभी से आपको जीएसटी की लेट फीस को काउंट करना है और जो नोटिस आपको रिसीव्ड हुआ है उससे मैच करना है, और उसके बाद में ही उस लेट फीस का पेमेंट करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। यदि आपको जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग से रिलेटेड कोई नोटिस आता है तो आपको एमनेस्टी स्कीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसी के साथ में जो नई रिटर्न्स की स्कीम लाई गई है, जिसमें कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है, जिसमें वो फैसिलिटी ऑप्शनल रखी गई है, जिसका नाम है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। यदि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ नहीं करते हैं तो पोर्टल आप पर किसी तरह की कोई लेट फीस चार्ज नहीं करेगी और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको कोई नोटिस भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आप क्वार्टरली अपने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B को लेट फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3B पे क्वार्टरली रिटर्न के अंदर तो पोर्टल चार्ज कर रहा है, लेकिन यदि आप जीएसटीआर 1 को भी लेट फाइल करते हैं तो अभी पोर्टल तो चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिसेस आ सकते हैं। तो आपको इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अब अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरी अपडेट समझ आ गई होगी कि आपको अपने जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट्स तक फाइल कर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं।